बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में खेले जाने वाले मैचेस को डिस्कस करते हैं और उस दिन जो मैचेस खेले जाते हैं उसका भरपूर तबसरा और तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी 3 शख्सियात मौजूद हैं। उनमें जो पहली शख्सियत मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान का नाम अपनी उम्दा फ्रेम ऑफ स्पिन बॉलिंग से पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का जलाली परचम इन्होंने जो बुलंद किया, पाकिस्तान नाम इन्होंने रोशन किया और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसके वाबस्ता भी रहे और पाकिस्तान ने क्रिकेट की खिदमत अंजाम दी। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, आज इनको बुलाने के 2 मकासद हैं। पहला मकसद आज इनको बुलाने का यह है कि ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपने कैरियर में जो रेडियो से जो है इनके बड़ा वाबस्तगी रही और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो रेडियो पे भी लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी है। इसके अलावा पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम इस वक्त ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। पाकिस्तानी विमेन टीम का इस वक्त दौरा जो है वो तैयार है और पाकिस्तान में जिस तरह आप देख रहे हैं कमेंट्री में और दीगर जगह पे पाकिस्तान की विमेंस जो प्लेयर हैं उनका बहुत ज़्यादा इंडक्शन हो रहा है। तो ये वो शख्सियत हैं कि जो जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए गई तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की मीडिया मैनेजर थी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही वोकल है और जो इनके जो ट्वीट्स होते हैं, जो इनकी खबरें होती हैं, जो इनकी न्यूज़ होती हैं वो बड़ी ऑथेंटिक होती हैं और काफ़ी लोग उसको फॉलो भी करते हैं और फिर बाद में उसमें सदाकत भी नजर आती है। काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज अब तक अपने कैरियर में दे चुकी हैं और इससे पहले भी आपने इनको हमारे शो में देखा। आज वी आर वेरी ब्लेस्ड, एक दफा फिर हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा है। पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी वर्ल्ड और में जो जिस तरह से जाके कवरेज करती हैं तो रिनोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नादरा मुश्ताक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने तो किताब लिख दी पूरी। वर्ल्ड रेडियो डे है आज और आज आपको बुलाने का मकसद भी है कि रेडियो से आपकी बड़ी वाबस्तगी रही है। बहुत ज्यादा वाबस्तगी, जैसे कहते हैं ना, स्टार्ट ही वहीं से किया था मैंने, रेडियो से। तो आज वर्ल्ड रेडियो डे है, आप खुद भी वहाँ की एक आवाज़ है और बहुत ही खनखनाती हुई आवाज़ है। तो ये कि मुबारक हो तमाम जितने भी रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, रेडियो के जितने भी आरजेस हैं, उन सबको मुबारक हो। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने भी इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में अपनी आमद से जो है, अपनी गुफ्तगू से, अपने तबसरों से, अपने तज्जियों से जो है यकीनी तौर पर आपको काफ़ी उन्होंने मुस्तफ़ीज़ किया और हमारे साथ जो है इस शो का अब एक बड़ा वाइटल पार्ट बनते जा रहे हैं। जावेद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, आप कराची क्रिकेट में टैलेंट लेकर आते हैं, प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, कराची का हाल क्या हो रहा है? ये बहुत ही सेटबैक हुआ आज, खास तौर पे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन हम इस पे फर्दर बात करेंगे। आखिर इसकी वजह क्या है कि लगातार 6 मैच इस बुरी तरीके से हारना और कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सो रहे हैं। मतलब बाबर आजम ने अपनी इनिंग खेली लेकिन कहीं कोशिश नजर नहीं आई। शुरू में एटलीस्ट कुछ स्ट्रगल तो करते, मतलब सोई हुई टीम मेरी समझ से बाहर है। ठीक है जी, सोई हुई टीम है, लेकिन जाहिर सी बात है सैड मोमेंट के साथ हम आगाज़ नहीं करेंगे, हैप्पी मोमेंट के साथ शो का आगाज़ करेंगे ताकि शो में एनर्जी बरकरार रहे। और अब इसी मैच की हम समरी देखते हैं कि जहाँ पे लाहौर कलंदर ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तौसीफ अहमद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तौसीफ भाई, स्क्रीन पर ये समरी है, इब्तिदा में 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट हुए, फिर उसके बाद सरफराज का रन आउट हुआ और फिर वहाँ से उसके बाद क्वेटा की टीम संभल नहीं सकी, मैच 141 रन बनाने में कामयाब हुई और फिर उसके बाद लाहौर कलंदर ने बड़ी ज़बरदस्त कामरान गुलाम की 55 रन की इनिंग, फ़खर जमान की 53 रन की इनिंग की बदौलत मतलूबा टारगेट 8 विकेटों से जो 2 विकेटों पे हासिल करते हुए 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इब्तिदा में आपको लगता है कि थोड़ी जल्दी कर दी, जो कोयटा के ओपनर्स थे, जैसन राय जिस तरह से आउट हुए, फिर विंस को बड़ा अच्छा एक बॉल पड़ गया, वहीं से भी टीम संभल नहीं सकी? ऐसा ही हुआ है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है ऐसा हो जाता है सम टाइम, लेकिन उसको संभालने के लिए जो है ऐसा बहुत सी टीमों के साथ हुआ है, बट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कर फिर भी 180-200 के करीब फिर भी ले जाते। जिस तरह की पिचेस खेल रही हैं, कराची से जाते ही वहाँ पे उसी तरह का माहौल रहा है, उसी तरह की पिच खेली है। जल्दबाजी तो अपनी जगह होती है, बट आई थिंक मुझे नहीं पता कि वो चाह क्या रहे थे। एक तो पहली चीज़ ये कि ओपनर हमेशा आपको थोड़ी करके देंगे, फिर आप नीचे वाले भी जाके कंट्रीब्यूट करें ना उसके साथ। तो वो इसी तरह हो सकता है कि जब आपकी विकेट्स गिर गए तो फिर आप उसको लंबा लेके चलें। अनफॉर्चुनेटली सरफराज का आते ही बल्ले में बॉल लगना शुरू हुआ, लेकिन रन आउट। लेकिन मैं ये देखता हूँ अपने प्लेयरों को कि आप अपने नॉन स्ट्राइकर जो आपके साथ खेल रहा है उसको ज़रूर, मुझे अफसोस है कि वो आउट हुआ। अगर वो खड़ा रहता तो आई थिंक बल्ले में आ रही थी बॉल, एक स्कोर जाता। एहसान अली इतने अच्छे रनर नहीं है और इसी तरह फील्डिंग में भी होती है, तो सरफराज एक क्विक जिसे कहना चाहिए,
तो मेरा ख्याल है वहाँ पहले भी एक आध दो दफ़ा ऊपर नीचे हुआ था, तो वहाँ मुझे ख़तरा हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो। कुर्बानी उस आदमी की गई जो एक अच्छे फॉर्म में था, पिछले मैच में उसने ज़बरदस्त मैच को जितवाया था, तो उसको लेके अगर चलते तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन बाकी वालों पे भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आउट हो गए, 3 आउट हो गए, कमर तो तोड़ दी थी शाहीन ने, ऑनेस्टली सही है, 2 बॉलों पे 2, और हमेशा से वो चाहे पाकिस्तान की टीम हो या ये हो, वो ब्रेक थ्रू देता है, उसका नतीजा आप और पहले ओवर में आउट करने के लिए मशहूर है वैसे वो। बहुत मशहूर हैं। और उसके साथ देख लें फिर कि जब ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं तो फिर टीम की पोजीशन ही अच्छा नादरा, इतने से आप स्पोर्ट्स कवर कर रही हैं, क्रिकेट कवर कर रही हैं, कि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अभी तक गेम अवेयरनेस आई ही नहीं है? चाहे आप जो है वो यूएई में देख लें, असद शफीक और अजहर अली का रन आउट कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई नहीं और आप बीच में खड़े हो गए, या आप इधर सरफराज का रन आउट देख लें, इससे पहले शर्जील का भी ऐसे रन आउट हुआ था कि वहाँ पर क्या उनको डाइव नहीं करनी चाहिए? ये तो कोचिंग दिखाई जाती है, कोचिंग सिखाई जाती है। इससे पहले हमने एहसान अली का एक रन आउट देखा कि बैट उनके उल्टे हाथ में होना चाहिए था, वो सीधे हाथ में पकड़ के भाग रहे थे। ये मतलब चीज़ें क्या सिखाने की हैं? और फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं हमें कोच नहीं चाहिए जी, हमें तो मेंटोर चाहिए, हमें तो प्लानर चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये बेसिक्स होती हैं, यानी कि आपने राइट में पकड़ा है बैट या लेफ्ट में पकड़ा है, ये बेसिक्स में आता है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि उनको गेंद नज़र नहीं आ रहा और रनिंग बिटवीन द विकेट जो उनका होता है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आता है, उसमें ऐसा फील होता है कि जैसे इनके अंदर लिथार्जिक भाग रहे हैं। एक होता है ना, आप क्विकली, क्योंकि ये T20 है, आप टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, आपको क्विक परफॉर्म करना है, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं पर वीकनेस लगती है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि फील्डिंग पे काम किया जाए, और ये फील्डिंग का आज से मसला नहीं है अली सलमान, ये बहुत अरसे से है। मुझे याद है डेव वॉटमोर होते थे हमारे कोच, उन्होंने ये कहा था, जो श्रीलंकन थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम के अंदर मैंने सिर्फ 2 अच्छे फील्डर्स देखे हैं, एक है अहमद शहजाद और एक है उमर अकमल, जो कि फौरन ही ग्रिप करते हैं। बाकी जो है फील्डिंग में इतना ज्यादा, क्योंकि शायद वो बहुत बड़ी एज के बाद आके एंटर होते हैं, तो उनके अंदर अगर मिकी आर्थर होते तो कहते हैं कि सबसे बेस्ट ही पाकिस्तान में जो है इमाद वसीम है। तो ये कोच की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह गेम अवेयरनेस, अफसोस रनआउट से मुझे नहीं है प्रॉब्लम, मुझे रनआउट से नहीं है, मुझे मसला ये कि गेम जब आप देख रहे हैं, जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि एहसान अली इतना अच्छा रनर नहीं है, और पहले भी इनके साथ कई मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऐसा हो चुका है कि एहसान और जब सरफराज मौजूद है तो एहसान रन आउट हुए, ये सरफराज रन आउट हुए। तो अब इनका भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है जैसे यूसुफ का और इंजमाम का था, या तो खुद रन आउट होते हैं या दूसरे को रन आउट करा देते हैं। देखें, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। अब प्लेयर अगर काहिली के उसमें रह रहा है फेज में, इससे फर्क नहीं पड़ता स्टाफ कितनी मेहनत कर रहा है, कोचिंग स्टाफ। अगर वो प्लेयर खुद नहीं चाहता है फील्डिंग को इम्प्रूव करना या बैटिंग की रनिंग में बिटवीन द विकेट को इम्प्रूव करना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ हर इंडिविजुअल प्लेयर को अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्टाफ मौजूद है, हेल्प मौजूद है, सिर्फ आपकी विलिंगनेस चाहिए। ठीक है, सिर्फ विलिंगनेस चाहिए, लेकिन गेम अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। क्रिकेट में आउट भी होते हैं, कैच भी छूटते हैं, अच्छे कैचेस जो हो भी जाते हैं, ख़राब कैचेस, आसान कैचेस छूट भी जाते हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। मज़ीद डिस्कशन करेंगे इस मैच के हवाले से। और जो पहला मैच खेला गया कराची किंग्स को एक दफ़ा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा पेशावर ज़ल्मी के सामने 55 रन से, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको मालूम है कि आज डबल हेडर था। अब से थोड़ी देर पहले जो मैच मुकम्मल हुआ जिसमें 8 विकेटों से लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उस मैच को हमने डिस्कस किया। लेकिन आज के दिन का जो पहला मैच खेला गया उसमें कराची किंग्स को एक मरतबा फिर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। 55 रन से पेशावर ज़ल्मी ने यहाँ पे शिकस्त दी, और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है डेब्यूटेंट प्लेयर हारिस ने, और जिस तरह से उन्होंने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल किया। वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि मोहम्मद हारिस ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको शो में खुश आमदीद भी कहेंगे और साथ साथ उनसे पूछेंगे उनकी आज की परफॉर्मेंस के हवाले से। जी हारिस। इस करियर में पूरी पेशावर ज़ल्मी की जो जितनी मैनेजमेंट है टीम को ए से लेकर जेड तक सबने बहुत सपोर्ट किया, उनको देता हूँ, बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करवाई। ऑलराइट, और हारिस आज की जीत कितनी जरूरी थी पेशावर ज़ल्मी के लिए? बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देखें कि पहली दफ़ा हो रहा है कि ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे थी, तो काफ़ी ज़रूरत थी इस जीत की हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसका मैन ऑफ द मैच बनाया, तो बहुत खुशी हुई कि जीत गए। ऑलराइट, और डेब्यू हुआ, कितने खुश थे?
वो खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है कि इमर्जिंग प्लेयर का, सबका ड्रीम होता है कि PSL में खेले, क्योंकि ये एक वर्ल्ड में देखा जाता है लीग, तो जिससे काफ़ी एक्सपोजर मिलता है प्लेयर को, तो बहुत खुशी हो रही थी। ठीक है, और जब पहली बॉल आपने फेस की उसी पे आपने 6 लगाया, और 6 लगाने के बाद कोई जजई से कोई बात हुई आपकी? मैंने यही जैसे आपको कहा है कि टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मैंने कहा कि आपने जो बहादुरी से खेलना है तो वही किया, और बीच में जाज़ी भाई भी समझाते रहे कि अब ये करना है, ये करना है। बाद में उनके जो टीममेट है मोहम्मद नबी भाई, तो वो आए, तो जाज़ी ने उससे भी समझाया कि ये करता है, वो करता है, तो काफ़ी हेल्प आउट रहा उसके साथ बैटिंग करके। ठीक है, 49 पे आउट हुए, डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ होगा, लेकिन क्या इनिंग को एंजॉय किया फिर जी आपने? बिल्कुल, काफ़ी एंजॉय किया, और मैं खुशी में बयान नहीं कर सकता। अभी तक भी मैसेज आ रहे हैं और मैं पता नहीं, मोबाइल भी हैंग हो गया है। मैन ऑफ द मैच की खुशी हुई? जी बिल्कुल, जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो कॉन्फिडेंस था कि जो 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 11 उनके 11 हमारे, तो मैंने यही सोचा था कि आज मैंने इनमें नंबर 1 बनना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज नंबर 1 बना, उसमें मैन ऑफ द मैच बना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जल्दी में भी थे और टीम का डिनर इस वक्त आपका जारी है, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, कि आप अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मजीद जरा बात कर लेते हैं उस मैच की जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बाद में कराची किंग के मैच को तफसील के साथ अपने तीनों मौजूद मेहमानों से डिस्कस करूंगा। आज जो हफीज़ ने कैच लिया अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक दफ़ा फिर उन्होंने प्रूव किया कि एज डजंट मैटर, फॉर्म में फिटनेस होनी चाहिए। 100% एफर्ट जब लगाता है ना आदमी, तो नज़र आ जाता है सामने। हमारे यहाँ तो रिवायत बन गई है कि हम किसी को जब पसंद नहीं करते या नहीं चाहते कि अब वो जो है टीम के अंदर रहे, या अपनी कोई पुरानी वो होती हैं, तो वो फिर छोटी छोटी बातें निकलने लगती हैं। बट आई थिंक मेरा अपना शुरू से ये ख्याल रहा है, और कि अगर कोई फिट है और अगर उसकी रिप्लेसमेंट है, ठीक है, एज मायने नहीं रखती। आपके 2 ऐसे ग्रेट प्लेयर मिसबा और साथ यूनुस हैं कि वो बड़ी एज में जाके उन्होंने सबसे ज़्यादा फिट रहे, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर वो ग्राउंड में नज़र आ रहा है तो लोग कहना शुरू कर देंगे अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी। बट एक आदमी फिट है, परफॉर्म कर रहा है, पिछली इनिंग उससे 40 समथिंग की खेली और बहुत ही उम्दा खेली, तो आप उसको मतलब इग्नोर नहीं करो। अच्छा, तो इग्नोरेंस में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उनको जो है अंडर यूज कर रहे हैं, बॉलिंग उनसे क्यों नहीं करवा रहे हैं, जबकि वो कर रहे हैं बॉलिंग, आउट भी करते हैं, लेफ्टी को अच्छी बॉलिंग करते हैं? यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि कहीं परफॉर्मेंस ना हो जाए, कुछ चीज़ें हैं अगर, अच्छा, कहीं परफॉर्मेंस ना हो जाए, कहीं परफॉर्मेंस ना हो जाए, तो किसको डर है? टीम में किसको? एक टाइम में मजबूरी में आपने जब नहीं बॉलिंग कराई और पार्टनरशिप लंबी लगी, दूसरी इनिंग में आप लेके आए और मशहूर है उनके लिए, तो लेफ्टी को वो लेग बिफोर कर देते हैं, गेंद अंदर आता है, जो तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद फिर आप उसको वापस ले गए। मतलब ये चीज़ें करके आप नुकसान कर रहे हैं किसी का। या तो आप कह दो भाई, हाथ जोड़ लो कि भाई हम नहीं है, ठीक है, आप पावर है ना, आप कहो जी हटाओ बाहर फेंको, लेकिन आपके पास रिप्लेसमेंट है, कोई है जो इनकी नेमुल बदल होगा। अगर नेमुल बदल है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेमुल बदल को भी ऐसे लेके आए आप। अब जैसे ये हारिस लड़का आया है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और कोई बच्चा इस तरह आन के परफॉर्मेंस दे, लेकिन पिछले जो विकेट कीपर गुजर के उनको यंगस्टर को ले जाके फिर आपने उनको किस्सा पारी बना दिया आपने, तो वो क्या, तो मतलब ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती, ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती हैं। और जो हारिस की हम सब आज बात कर रहे हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं, ये वही हारिस हैं कि जो पिछला पूरा सीजन कराची किंग्स में बेंच पे बैठे हैं, और यही इससे पहले जो है रिजवान के साथ होता रहा, यही जो है वो हसन मोहसिन के साथ कराची किंग्स में होता रहा, और यही जो है वो अब हम रोहिल नज़ीर के साथ देख रहे हैं कि अगर आप मौके देंगे तो हारिस की तरह शायद वो भी परफॉर्मेंस करके जो है वो अपने आप को सामने लेकर आए। अभी फिटनेस की बात की है नादरा, शाहिद आफरीदी ने अब गिव अप कर दिया है PSL को, उन्होंने कहा कि अब वो मजीद कोई लीग्स रिहैब करेंगे, उसके बाद दीगर लीग्स में T10 है या दूसरी कोई लीग्स उसमें नजर आएंगे, PSL में वो अब नजर नहीं आएंगे। कितना बड़ा धचका है नवाज के जाने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को, अब शाहिद आफरीदी भी चले गए, हसनैन चले गए। सबसे बड़ा धचका तो वो था जब हसनैन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और शाहिद आफरीदी ने नो डाउट कि उन्होंने बड़े राइट टाइम पे डिसीजन ले लिया है कि वो नहीं खेलना चाहते। राइट टाइम है कि टीम को बीच मंजार में छोड़ गए।
उनकी फिटनेस पहले नहीं थी, उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम तो प्लेयर को देखिए खुद पता था कि फिटनेस का कि वो खेले ना खेले। एग्जैक्टली प्लेयर को पता होता है। प्लेयर अगर नहीं बताता है या मैनेजमेंट उनको फोर्स करती है कि आपको खेलना है, तो फिर वो कह सकता है कि भाई मैं नहीं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि परसों उन्होंने कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज उन्होंने रिटायरमेंट किया, आज PSL से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लेकिन वो इंजर्ड पहले से थे, उनकी कमर में पहले ही तकलीफ थी। PSL शुरू होने से पहले भी ये खबरें आ रही थी उनकी कमर में तकलीफ है, वो नहीं खेलना चाहते हैं और हो सकता है रूल आउट कर जाएं। तो अब वो रूल आउट कर गए। ऐसा होता है कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं तो एक मैदान में दो आफरीदी नहीं। बात ये हुई है कि इनको सेफ एग्जिट चाहिए थी। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा रन बने इनके पहले इस मैच में 67, उसके बाद ये बहुत डिस्टर्ब थे। तो एक इनको ये मौका नज़र आया कि पुरानी फॉर्म 2 विकेटें इन्होंने ली, तो इन्होंने कहा ये बेहतरीन टाइम है बीच मंदहार में, जैसे आपने बोला, लेकिन सेफ एग्जिट चाहिए थी। अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और पिटाई। ठीक है, सेफ एग्जिट मिल गया, लेकिन आफरीदी ने इस PSL के हवाले से क्या कहा, अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से क्या कहा, आइए ज़रा पहले वो भी सुनते हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि PSL को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की, क्योंकि मेरी जो इंजरी है लोअर बैक की बहुत पुरानी है, 15-16 साल हो गए उसी इंजरी के साथ खेल रहा हूँ मैं। लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो गई है मेरे अंदर, और सॉरी भी करूँगा क्योंकि पूरा PSL नहीं खेल पा रहा मैं। और इंशाल्लाह दोबारा रीऐप करूँगा अपने आप को, इसलिए कि आगे क्रिकेट है, KPL है, T10 लीग्स हैं, तो रीऐप में 2-3 महीने लगेंगे मुझे, और दोबारा अपने फैंस के सामने इंशाल्लाह आऊँगा। इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। लाला शाहिद खान आफरीदी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, अब सही नोट पे अगर आदमी चला जाता है तो अच्छी बात है। मैं जैसे पहले भी फिटनेस की बात कर चुका हूँ, और ये पहले से ये चीज़ थी कि शाहिद आफरीदी को इनके ऑनर ने जब ऑफ़र की थी तो एक पहले से प्लान था कि शाहिद को रखें। शाहिद एक ब्रांड है, अब वो इस वक्त नहीं है फॉर्म में या कुछ नहीं, वो दिलों में लोगों के रहते हैं। इससे सही बात तो ये है, उनकी परफॉर्मेंस अगर यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, खेल नहीं रहे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये मार पड़ जाना, डर जाना, ये चीज़ों को मेरा ख्याल है पब्लिक ज़रूर वो करती है, लेकिन मैं उसको इसलिए माइंड नहीं करता कि ठीक है मार पड़ती है। कमबैक कैसा किया, मार पड़ने के बाद तो कमबैक कैसा उन्होंने किया वो भी सबने देख लिया। तो आई थिंक मेरा ख्याल इसको हम सही उसमें लेंगे, क्योंकि एक ग्रेट प्लेयर था और है, और वो ख़ुद भी अभी खेलना चाहते हैं कि T10 और इस टाइप की क्रिकेट में, तो ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे ज़रूर फ़ायदे लेने चाहिए। मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जावेद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, हर प्लेयर की एक शेल्फ लाइफ होती है, और प्लेयर का काम ये है कि वो अपनी शेल्फ लाइफ का खुद तयन करे कि मेरा टाइम ओवर हो गया। ये दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में वो लोग बखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ इस जो है ना बूट्स हैंग करने हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये रिवाज नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से आफरीदी के साथ हुआ, जो 67 रन दिए, उसके बाद ज़रा थोड़े उनको झटका लगा और उन्होंने ये फैसला किया। ठीक है, नदर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे कि आफरीदी का रिटायरमेंट? बस रिटायरमेंट तो एक ना दिन होना ही होता है, किसी न किसी को जाना होता है, लेकिन आफरीदी के लिए मैं ये कहूँगी कि क्योंकि उनकी प्रेजेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और शायकीन क्रिकेट जो है स्पेक्टेटर्स वो बेसब्री से इंतजार करते हैं इससे बराए ताकि वो 0 पे भी आउट हो जाए, लेकिन उनकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरे ख्याल से यही उनकी जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं रीहैब के बाद आऊंगा मैं, तो जावेद साहब रीहैब के बाद जब आएंगे क्रिकेट तो खेलना चाहते हैं, मतलब आखिर कहीं तो लेकिन PSL नहीं खेल रहे। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, रीहैब मतलब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो नहीं है ना, उन्होंने कहा मैं रीहैब के बाद आऊंगा। तो इसका मतलब 2 चीजें हो सकती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आइंदा हो सकता है PSL खेलें, इस सीजन को मिस कर गए, या ये भी हो सकता है कि शायद वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है क्विटा ग्लैडिएटर में खुश ना हो। मुझे ऐसा लगता है वो आएंगे, लेकिन PSL एक कंपैरेटिव और दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, शायद इसमें ना खेलें, लेकिन सर T10 मोस्ट एक्सटेंसिव लीग है, आपको कम वक्त में सब कुछ जल्दी करना है, 10 ओवर में सब कुछ करना है, तो वो खेलने के लिए फिट है, PSL में फिट नहीं। वो तकरीबन एंटरटेनमेंट है, फेस्टिवल टाइप है, ये फिर भी एक रियल प्रोफेशनल क्रिकेट है, और मैं समझता हूँ इसमें वो उनके से सेटबैक हो चुका है। अब मैं नहीं समझता नेक्स्ट ईयर आएंगे। बात यह है कि उसने रिटायरमेंट की बात की कहाँ है? पहली बात तो ये हम रिटायरमेंट का लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं, हमने तो नहीं कहा रिटायरमेंट का, इस PSL को नहीं खेलना चाह रहे, वो नहीं खेल रहे, वो फिटनेस उनकी प्रॉब्लम हुई है और तो कुछ नहीं। बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया, और ये उनकी फ्रेंचाइज ने भी कहा था कि अर्ली मैचेस वो खेलेंगे, उसके बाद का कुछ पता नहीं, उनकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं उनकी बैक स्ट्रेन कितना है, ये बात पहले से थी। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो खेलना चाहें जरूर खेलें। अभी जो
वो जो अलग हुए हैं वो उनकी फिटनेस की वजह से। ठीक है, लेकिन अब इस मैच को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज जो पहला मैच है खेला गया जिसमें कराची किंग्स को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा और पॉइंट्स टेबल पे उनकी सूरत-ए-हाल वही की वही और जूं की तू ही नजर आ रही है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के सामने उनको 55 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच को हम जरा डिस्कस करेंगे, लेकिन कल भी मैच जो है वो कराची किंग्स का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुकाबला और टाकरा होने के लिए जा रहा है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे आज के दिन खेले जाने वाले पहले मैच के बारे में कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स की टीम को 55 रन से शिकस्त दी। स्क्रीन पे आप समरी देखेंगे और फिर हम गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों के साथ। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस मैच की समरी है कि जहां पर पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 193 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे और जवाब में महज 138 रन बना सकी 6 ही विकेटों के नुकसान पे और यूँ 55 रन से कामयाबी पेशावर ज़ल्मी को मिली। और जो पहला मैच खेले थे डेब्यूटेंट थे हारिस, उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। आज के शो में भी आपने उनको देखा, 49 रन की इनिंग खेली और ज़ज़ज़ई इब्तिदा में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन 52 रन की इनिंग खेली। जावेद साहब, सबसे पहले तो एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने बेंच पे बिठा के रखा, पहले हमने देखा कि रिजवान को बेंच पे बिठा के रखा, उसने परफॉर्म किया। अब हम देख रहे हैं कि इनको बिठा के रखा, हारिस को पहली गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया जो उन्होंने फेस की। टैलेंट को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाती है कराची? देखिए, मैं तो ऑल अलॉन्ग ये कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ, कराची की मैनेजमेंट फॉल्टी है। उनके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत फॉल्ट है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? बाबर आजम अब बड़े प्लेयर हो गए, अब वो बच्चे नहीं हैं, इनको अभी पूछगछ करनी चाहिए और अपने टीम के सिलेक्शन को मोर स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और जो प्रॉपर, जैसे हारिस की मिसाल है, पिछले साल पूरे बेंच में बैठे रहे और आज देखें कि उन्होंने पेशावर ने उन पर एतमाद का मुजाहरा किया और ऐसा लगा कि बहुत पक्के प्लेयर हैं। ऐसा नहीं लगा कि कोई नया लड़का आया और वो बीट हो रहा है, पहली गेंद से उन्होंने छक्का मारा। तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के लिए बड़ा एक अलमिया है जो इस दफ़ा हुआ है और वो बदकिस्मती अगर कहें तो जान नहीं छोड़ रही है। इसमें मैं कहता हूँ 4-5 प्लेयरों की कमी है। इसमें 5 प्लेयर तो तकरीबन अच्छे हैं जो होने चाहिए थे। इमाद वसीम है, बाबर आजम है, मोहम्मद नबी है, गुलाम नबी है और क्रिस जॉर्डन। इसके अलावा टीम में जान नहीं है। जब आपके पास ऑलराउंडर नहीं होंगे, लेट ऑर्डर खेलने वाले, शर्जील को आप देखें, उसके फिटनेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि टैलेंट ही, फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और वो देखें उसमें फंसे हुए हैं, उनकी मूवमेंट और बहुत स्लो है, फील्डिंग में भी इसी तरह नजर आ रहे हैं लेथार्जिक। तो मैं समझता हूँ इनको टीम का सिलेक्शन पे काफी इंप्रूव करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मैच में क्या हुआ, कहाँ गलतियां की हैं कराची किंग्स ने? देखिए, कराची किंग्स ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है वो लग रहा था जैसे टेस्ट मैच हम देख रहे हैं, बहुत स्लो। और जिस तरह शुरू में जो इन्होंने शर्जील आउट हुए उसके बाद 10 ओवर्स में 60 रन बनाए, तो वो जो क्लार्क के साथ जो बना रहे थे बाबर आजम ने बहुत स्लो खेला है। तो वो जो स्पार्क था जो T20 में कंस्ट्रक्ट की जाती है एक इनिंग, वो हमें नज़र नहीं आई। मुझे लग रहा था, कुछ ऐसी मेरी फीलिंग्स थी कि जैसे बाबर आजम अपनी 50 को फोकस कर रहे हैं कि मेरी 9th सेंचुरी हो जाए, बाकी उनके साथ जो उनका जो ओपोनेंट है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा। शर्जील की जहाँ तक फिटनेस की बात आप लोग करते हैं, देखिए स्टर्लिंग भी हेल्दी हैं, आजम भी हेल्दी हैं, उसके अलावा इंजमाम खुद रहे हैं, रन आउट के तो इनको खतरे होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते आपकी परफॉर्मेंस जो है वो, आप खड़े होकर खेलेंगे, आप फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस पर आप कह सकते हैं कि वो नहीं मतलब सही तौर पर दुनिया के सामने हिलजुल नहीं कर रहे या आप आगे नहीं जा रहे। कुछ अल्फाज मेरे मुंह में अटक जाते हैं। ठीक है, वापस जरा से आ जाते हैं तौसीफ अहमद साहब से, जरा हम एक्सपर्ट इनका ओपिनियन ले लेते हैं। जिस तरह भी नादरा बात कर रही थी, क्या वजह है कि 3 ओवर में आप चेस कर रहे हैं 193 रन, 3 ओवर में आप 13 रन का स्टैंड दे रहे हैं, फिर 6 ओवर के अंदर आप 32-33 रन करते हैं, एक विकेट भी गिर जाती है। आपकी जहन में नहीं है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं है कि बाकी 14 ओवर्स में बाकी लोग 150 रन कैसे होंगे? अगर मैं बाद में फिर वही बात दोहराऊंगा तो ऐसा लगेगा कि प्रोग्राम पुराना चल रहा है। देखिए, 1 शिकस्त, 2 शिकस्त, ताकि 3 शिकस्त, इतनी शिकस्त के बाद आदमी होश में आ जाना चाहिए उसको कि क्या वजूहात हैं। वजूहात एक नज़र आ रही है सीधी सामने, आप हर चीज़ को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि बाबर जब से खेल रहे हैं, देखिए मैंने देखा
लोगों ने ट्वीट किए हैं बहुत कुछ, ये हम पीछे पड़ गए, फलां पीछे पड़ गया, ये पीछे पड़ गया। वो पीछे नहीं पड़े, हम तो उस चीज़ को देख रहे हैं जो सामने नज़र आ रहा है, और ये आगे जाके भी आपको पे करेगा अगर दूसरे लोगों ने साथ नहीं दिया। क्योंकि अभी कोई साथ नहीं दे रहा है, एक ही आदमी 50 कर रहा है, 80 कर रहा है, 90 कर रहा है, बट वो अप टू द मार्क नहीं है। हम किसी के पीछे पड़ने वाली हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आया कराची को क्या वजूहात हैं हारने की। ऐसा भी कुछ नहीं है, इतना ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद है टीम में और बाहर बैठा हुआ है, क्या वो नहीं भाई? इतने दिन हो गए, आप चेंज करो, कुछ चेंज प्रेशर करके क्या तो है? कराची किंग्स की मैनेजमेंट में बाबर आजम का प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है यार। बात ये मुझे नहीं समझ आ रही क्या कि इतने बड़े लोग बाहर बैठ के क्यों आप चेंजेस नहीं कर रहे भाई? चेंज करके तो देखो। आप ये डर रहे हो कि वो पाकिस्तान का कप्तान है, तो ऐसे तो भाई फ़खर को जो है वो 4 नंबर आप पाकिस्तान के लिए भेज रहे थे, मगर दूसरी टीम जो अपनी है उसकी वो ओपन करा रही है। तो भाई टोटली बात ही है, किसी के कोई अगेंस्ट नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैनेजमेंट जो बैठी हुई है, वसीम ग्रेट अपनी जगह है, क्या वजूहात हैं भाई? मैचों में चेंज करके देखो, थोड़ा पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, कुछ इस तरह की चीज़ें करो, फिर हम ये बात करते हैं। टोटली मुझे सिर्फ ये लगता है कि बाबर जो है इस वक्त सही बैटिंग उन्होंने की, जिसके नतीजे में आज जो है ये कुछ नज़र शर्जील नहीं चल रहा है, तो कुछ शर्जीली में पहले रिजवान जिता देते थे पाकिस्तान के उसमें तेज़ खेल के, तो ये सब चीज़ें छुप जाती थी। अब एक्सपोज हो गया सारा कुछ। तो भाई जो बात करें छुपने की भी, मैं जब नादरा के साथ फिर गुफ्तगू कर रहा था तो छुपने की जो बात थी, लोग रिजवान को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान के लिए बाबर खेल रहे थे तो रिजवान रन्स कर रहे थे, लेकिन और क्योंकि वो बाबर पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, पाकिस्तान के 10 ओपनर और जो इस वक्त पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें खेलते नजर नहीं आ रहे थे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम देखते हैं फखर जमान खेलते नजर आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हारिस खेलते नजर आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि एहसान अली खेलते नजर आ रहे हैं। तो लोगों को एक कंपैरिजन मिल गया। जब लोगों को कंपैरिजन मिल गया तो बाबर आजम का खेलना और स्लो लग रहा है। आपको लगता है एक बड़ी वजह ये भी है साथ में? बिल्कुल आपने सही कहा, और यही बात हम लोग जो कर रहे थे कि भाई आपके पास इतने सारी वैरायटी आ गई ना, हमें पता चल रहा है कि किसके अंदर क्या टैलेंट है। यहाँ पर जो है वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान की एक प्रेस्टीज की बात होती है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अब क्लियर चीज हो चुकी है कि बाबर आजम बहुत स्लो खेलने वाले हैं। वो अकेले रिजवान के बगैर कुछ नहीं है। वहां पर रिजवान की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी जो हमने वर्ल्ड कप में देखा। अब वो तनहा कर रहे हैं, तो वहां पर उनका तमाम जो खामियां हैं, लूपहोल्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। लूपहोल्स नजर आ रहे हैं। अभी जैसे तौसीफ भाई गिना रहे थे 1 शिकस्त, 2 शिकस्त, 3 शिकस्त, तो मुझे ऐसा लग रहा है कराची किंग की जो शिकस्त है, ये शिकस्तें ना हुई किसी एंकर की तलाक या खुला के मसाइल हो गए, 6 मरतबा देनी पड़ने की जरूरत पेश आ रही है। क्या कहेंगे? ये भी पॉइंट टेबल हम निगाह डालेंगे कि पॉइंट टेबल जो है वो बड़ी जबू हाली की दास्तान सुना रहा है कराची किंग्स। ये तो कंटिन्यू एक सिलसिला है जो कि ना थमने वाला है। अब कराची के लिए एक चांस ये है कि नथिंग टू लूज वाली है। अब इनको मेरे ख्याल में 5 में से 4 मैच और खेलने हैं उन्होंने, तो मैं समझता हूं कि नथिंग टू लूज। ये स्क्रीन पे भी आ गया, बल्कि देखिए 6 मैचेस खेले और 6 के 6 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अफसोस ये होता है कि दुनिया का नंबर 1, सदी का नंबर 1 ऑलराउंडर वसीम अकरम वो टीम के साथ एसोसिएट है। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम एसोसिएट है। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्लास्टर शर्जील खान टीम के साथ एसोसिएट है। उसके बावजूद हमारा यह हशर है। लेकिन एक बात और जरा ध्यान में रखें, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टीम। ये टीम का गेम है। अब चले बाबर को हम कर लेते हैं कि इन पे इल्जाम लगा, और ये सही भी इल्जाम कि इन्होंने स्लो खेला, लेकिन बाकी टीम क्या कर रही? बाकी भी तो 10 लोग। सर मैं एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि जब आप पावर प्ले में कुछ नहीं करेंगे तो आप दूसरों पे कैसे आप डाल सकते हैं कि आप करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। 33 रन पावर प्ले में आप बना रहे हैं, दूसरे आपको अटैकिंग खेलनी हो। ये T20 है, T20 में तो 1 या 2 ही क्लिक होंगे। ये थोड़ी है कि सारे के सारे खेलेंगे। आप या तो इनिंग आप बिल्ड करके दीजिए, या तो फिर आप शुरू के जो टॉप ऑर्डर्स हैं उनको कुछ करना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। या तो आप फॉर्म में ना हो, चलो थोड़े एक आध मैच में आप सोचो मैं फॉर्म अपने, यहाँ तो टोटली ये हो रहा है, सारा डिपेंड। देखिए दुनिया का हर आदमी, ये गोरे बैठे हैं सारे बात कर रहे हैं, पहले 6 ओवरों को डिस्कस करते हैं, और हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। पहले 6 ओवर में आप कुछ नहीं करते तो कुछ आप नॉट आउट भी जा रहे हैं, और आप इतने भी रन बना रहे हैं, और उसके बाद आप जो है टीम खत्म हो जाती है, तो फिर किसको दोष देंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच नादरा, थैंक यू सो मच जावेद साहब। ये पैनल हमारा कल भी मौजूद होगा, कल हम भी इस डिस्कशन को दोबारा करेंगे, क्योंकि अगर आउट हो जाते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप खड़े रहे और टीम को मैच से जिताएं, या स्ट्राइक रेट आपका अच्छा ना हो, आपका खड़ा रहना टीम को नुकसान देता है, तो ये एक क्वेश्चनेबल बात है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।